हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन दोस्तों करंट अफेयर्स करेगा, जिसमें अपन जो है 23 से 24 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में मुक्त व्यापार समझौते FTA की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों क्रिस्टोफर लक्सन। ध्यान में रखना है, इन्होंने घोषणा की है। और इस समझौते का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात शुल्क को कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट अपन बात करें, क्वेश्चन है, काशीवाजाकी काशीवाजाकी का रीवा जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है किस देश में स्थित है? तो जापान में दोस्तों ये स्थित है काशीवाजाकी का रीवा। तो बात करें अपन वर्ष 2011 के फुकुशिमा हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से जापान में इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये आपको पता है श्रीनिवास रामानुजन। तो हर साल दोस्तों 22 दिसंबर को प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, इनके जन्म दिवस पे राष्ट्रीय गणित दिवस बनाया जाता है। और बात करें अपन वर्ष 2012 में जो है इस दिवस को बनाने की शुरुआत की गई थी। रामानुजन जो है 1729 को एक विशेष संख्या बताया था, जिसे आज रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट जो है का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये दोस्तों जो है चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है चंडीगढ़ में। किसके द्वारा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो बात करें अपन, इसरो ने चंडीगढ़ में गगनयान मिशन क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। ये पैराशूट अंतरिक्ष से लौटते समय मॉड्यूल की अत्यधिक गति को कम करने ड्रैग करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस देश की सरकार ने स्कैमर्स को सजा के रूप में 24 बेंत कैनिंग मारने की घोषणा की? तो सिंगापुर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सजा को न्यायिक बेंत कहा गया है, जो जेल और जुर्माने के अतिरिक्त होगी। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें फर्स्ट स्थान किसका है दोस्तों? सिंगापुर है। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यहाँ का एक एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड लेवल पे सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट, वो कहाँ पर है? सिंगापुर में है। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट के नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो अमेरिकी सीनेट ने, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, ने नासा के 15वें प्रशासक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। किसको? तो जेरेड आइजैक मान जो है, जेरेड आइजैक मान, इनको ये नियुक्ति मिली है नासा के 15वें प्रशासक के रूप में। बात करिए अपन अमेरिकी सीनेट के अरबपति निवेशक और अंतरिक्ष यात्री जेरेड आइजैक जो मान है को नासा का नया नेतृत्व प्रशासक सौंपने की मंजूरी दी। वे नासा के 15वें प्रशासक होंगे। आइजैक मान स्विफ्ट 4 कंपनी के मालिक हैं और निजी तौर पर भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये दोस्तों रखा है महात्मा श्री योजना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सरकार ने अपनी 100 दिवसीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर कर्मश्री से बदलकर महात्मा श्री योजना कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर बीवीजी राम जी बिल के बाद राज्य सरकार ने भी यह बदलाव किया है। नेक्स्ट अपन बात करें 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में ईरा इक शाह का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से था? तो दोस्तों पर्ल हार्बर जो हमला है वहां से संबंध था ईरा इक शाह का, और मात्र 105 वर्ष की उम्र में भाई साहब
105 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। पर्ल हार्बर जो हमला था इससे संबंधित है। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हुई जापानी हमले में जीवित बचे अंतिम गवाह में से एक सैनिक इरा जो एक शाह का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इस हमले के बाद ही अमेरिका औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें आंध्र प्रदेश सरकार। तो आंध्र प्रदेश राज्य से क्वेश्चन आया है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में 2 दिवसीय पेसा महोत्सव शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में दोस्तों पेसा महोत्सव 2025 से शुरू हुआ है। और जो है पेसा का अर्थ अपन बात करें तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार है जो 1996 के अधिनियम पर आधारित है। इसके लिए दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में विमोचित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, तो के लेखक कौन है? मोहर बसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 24 दिसंबर। 24 दिसंबर प्रथम क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कोस्प 11 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों वैश्विक स्तर पर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार को रोकना है और इस श्रृंखला का अगला सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अक्रा कन्वेंशन 2025 का मुख्य संबंध किससे है? तो वैश्विक कार्गो परिवहन से संबंधित है अक्रा कन्वेंशन का, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए हैं अक्रा कन्वेंशन। तो इसका संबंध है वैश्विक कार्गो परिवहन से। वैश्विक कार्गो परिवहन इसका राइट आंसर हो गया। अक्रा कन्वेंशन एक कार्गो दस्तावेज कन्वेंशन है जिसे यूएन महासभा ने अपनाया और यह घाना की राजधानी अक्रा के नाम पर है। इसका उद्देश्य माल की आवाजाही जो ट्रांसपोर्ट के दौरान रूट परिवर्तन और माल बेचने जैसी प्रक्रिया को सुगम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसरो द्वारा 24 दिसंबर को लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी जो पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 किस देश का उपग्रह है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसरो द्वारा दोस्तों जो है 6100 किलोग्राम यानी 6.1 टन है इसका वजन, जो इसरो के इतिहास का सबसे अब तक का सबसे भारी पेलोड है। तो ये अमेरिका का है दोस्तों और सबसे भारी पेलोड है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है अमेरिका का पेलोड है। तो 24 दिसंबर को इसरो ने इसे लॉन्च किया है। ये एक संचार उपग्रह है जिसका उद्देश्य बेहतर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो ध्यान में रखना है, बेहतर इंटरनेट आपको जो है कनेक्टिविटी प्रदान करता है ये पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, अमेरिका का है, ध्यान में रखना। हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डार्क ईगल एक दोस्तों हाइपरसोनिक जो स्ट्राइक सिस्टम है और इसका सफल परीक्षण किया है यूएसए अमेरिका ने और इसकी गति की बात करें तो 5 मैक से अधिक है, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज। तो इसकी मार्ग क्षमता है 2735 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करें उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की मुख्य थीम यानी विषय क्या रखा गया है? तो डिजिटल न्याय के माध्यम से शीघ्र निपटान, डिजिटल न्याय के माध्यम से शीघ्र निपटान है जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम है। तो इस दिसंबर को दोस्तों ये बनाया जाता है। बात करें अपन शीघ्र न्याय के माध्यम से शीघ्र निपटान, इसकी होगी थीम या सब्जेक्ट। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो एक्ट है वो कब लागू हुआ? 1986 में। कब? 24 दिसंबर को। तो ध्यान में रखना है 2025 की थीम होगी डिजिटल न्याय के माध्यम से शीघ्र निपटान। नेक्स्ट अपन बात करें 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप अंजरदीप का निर्माण कहाँ किया गया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और कोलकाता में है। अंजदीप एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है जो कम गहराई
वाले जल में पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। इसका निर्माण कोलकाता के जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो है लिमिटेड में हुआ है। हालांकि इसे चेन्नई में नौसेना में शामिल किया गया और इसका नाम कर्नाटक के एक द्वीप पर रखा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ का नेतृत्व किस स्थान पर किया गया, तो पुदुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पुदुचेरी के जो रॉक बीच पर फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व किया। यह अभियान फिट रहने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा, तो दोस्तों एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 है, इसमें भारत रहा था 7वें स्थान पे। 7वें स्थान पे दुबई में दोस्तों इसका आयोजन हुआ और भारतीय दल ने कुल 102 पदक जीते और 76 गोल्ड सहित जीतकर ये पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। उज्बेकिस्तान फर्स्ट स्थान पे, इंडिया का स्थान है 7वां। और बात आई है पैरा गेम्स की, तो जो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पे हुए थे, किस राज्य में हुए वो बताना है और फर्स्ट स्थान पे कौन सा राज्य था वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट अपन बात करें 7 निश्चय 3 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार कैबिनेट ने 2025 से 30 की अवधि के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसका एक प्रमुख संकल्प अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देना है। आज का अंतिम सवाल, फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है, तो मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मोरक्को, वही मोरक्को इब्न बतूता बगल में जूता, वो मोरक्को है। तो फाइनल मैच में जॉर्डन को 3-2 से हराकर दूसरा फीफा अरब कप खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था कतर में और जॉर्डन यहाँ पे उप विजेता रहा और विजेता रहा था मोरक्को। तो मोरक्को ने जॉर्डन को हराकर ये खिताब जीत लिया है फीफा अरब कप। फीफा का मतलब फुटबॉल का कप है, फुटबॉल। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।